सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस प्रिपरेशन विद एफडीए को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि डिफेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश के बारे में बात किया था। एनडीए की एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, दो अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। एक ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ 10th पास किया होगा और एक दूसरा बच्चा वो होगा जो 12th पास किया होगा। तो मैं दोनों बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आपका मैथमेटिक्स आपके लिए दाहिने हाथ का खेल हो जाएगा और आपका एनडीए आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप अभी 11th में पढ़ते हुए ही एनसीईआरटी लगा लीजिए। 11th और 12th का एनसीईआरटी लगा लीजिए पहले, उसके बाद बाकी सारे काम करना है। आप 11th क्लास में रहते हुए ही 11th का एनसीईआरटी तो लगाई 12th का भी एनसीईआरटी उसके साथ लगाइए। कोशिश कीजिए कि 60-80% आपका कोर्स 11th के साथ में ही हो जाए। हमारे बच्चे जो 12th में रहते हुए एनडीए क्लियर जिन्होंने किया है, उन बच्चों का एनडीए क्लियर होने का मेन जो कारण है वही यही है कि उन्होंने 11th में रहते हुए 12th के कोर्स को, 12th के मैथमेटिक्स को लगभग 80% कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट टाइम जब वो 12th में रहे तब उनको सिर्फ रिवीजन करना रहा। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 12th पास कर रखा है, अब बच्चों 12th पास करने वाले बच्चों ने अलग अलग बुक्स, अलग अलग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई बच्चा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा होता है, कोई बच्चा अलग अलग रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा होता है। तो 12th पास स्टूडेंट को क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स लेकर के आना है। आपको 10 ईयर्स के पेपर्स पहले लेकर के आना है और इन पेपर्स को लगाना नहीं है, इन पेपर्स के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखना है। क्या करना है, 10 ईयर्स के पेपर्स लेकर के आइए। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं जैसे कि अरिहंत है और उसके अलावा भी दूसरी कंपनीज है जो बुक्स प्रिंट करती हैं। इन कंपनीज की बुक मिलती है आपको जिसके अंदर 10 ईयर्स के पूरे पेपर्स होते हैं। तो आपको करना क्या है, ये 10 ईयर्स के पेपर्स में से क्वेश्चंस देखना है और क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है। आपको सोल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करना वेरी फर्स्ट डे। जनरली ऐसा होता है, प्रिपरेशन अगर होती है तो क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे, अगर प्रिपरेशन नहीं है तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें और जब हम शुरुआत करें तो पढ़ाई का लेवल क्या रखें जिससे हम एग्जाम के दौरान उस लेवल को मैच कर पाएं। तो इसीलिए हमने आपको पहले हथियार बता दिया कि आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ले आइए, उनके क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखने के साथ साथ फिर अब आप सीधे एनसीईआरटी उठाइए। आप एनसीईआरटी उठाइए बच्चों। अब यहाँ पर होने वाला क्या होता है कि आपका जो पेपर है वो 2.5 घंटे का है और इस 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करना है, 120 क्वेश्चंस करना है आपको 2.5 आवर में। तो एक बड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है 120 क्वेश्चंस को करना, और वो 120 क्वेश्चंस भी कितने, 2.5 घंटे में। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा रहता है कि स्पीड का ध्यान रखें और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का ध्यान रखें। तो कई बार बच्चों को ऐसा बता दिया जाता है आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कीजिए, ट्रिक से जाइए। बच्चों ट्रिक से जाना अच्छी बात है, पर आप कितने चैप्टर्स के लिए कितनी ट्रिक्स ध्यान में रखेंगे, हर बच्चा ये सब नहीं कर सकता। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप एनसीईआरटी से जाइए, बेसिक थंब रूल्स को लर्न कीजिए, बेसिक थंब रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए और उन रूल्स के बेसिस पर आप अलग अलग टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। आपने यहाँ देख ही लिया है कि कौन से चैप्टर से किस लेवल का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आने का तरीका क्या है। जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया, यहाँ की बेसिक चीज़ें अच्छे से कर ली, उसके बाद आप फिर मैथमेटिक्स की कोई दूसरी बुक उठाइए। आप उसके लिए आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स ले सकते हैं, आप आर एस अग्रवाल का मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या फिर आप जो है फोर्स एकेडमी की मैथमेटिक्स की बुक भी ले सकते हैं। प्रचार नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर हमारे नोट्स ले सकते हैं, तो उनके अंदर वो सारे तमाम टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हुए हैं या फिर इस बुक में मिल जाएंगे। तो आपने आर एस अग्रवाल कर लिया, अब बच्चे ने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी के बाद में आर एस अग्रवाल लगा लिया। इन दोनों के क्वेश्चंस करने के साथ साथ अब आप पाथफाइंडर पर चले जाइए। बोले सर पाथफाइंडर का नाम आपने तीसरी बार में क्यों लिया? इसलिए बच्चों, पाथफाइंडर में हमको जनरली वो सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो पिछले साल में आए हुए भी हैं और उनके सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी लगा लिया, आर एस अग्रवाल लगा लिया, अब आपके पाथफाइंडर के क्वेश्चंस फटाफट बन रहे हैं, इसका मतलब समहाउ लेवल हमने रीच कर लिया है। अब आपको अपना लेवल और बढ़ाना है, तो अब आप फिर क्या कीजिए, आर डी शर्मा लगा लीजिए। आर एस अग्रवाल पहले आप लगा चुके हैं, अब आप लगा लीजिए आर डी शर्मा। अब बच्चों मेरा यहाँ पर सुझाव यह रहेगा कि इतनी सारी बुक्स लगाना, एक छोटा सा दिमाग है हमारा, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, सिर्फ मैथमेटिक्स तो है नहीं, मैथमेटिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप पूरा टाइम मैथमेटिक्स को डेडिकेट ना करें। मैथमेटिक्स के लिए एक पर्टिकुलर विंडो सेट कर लें, 3 घंटे 4 घंटे बस।
इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीसीएम के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, मैथमेटिक्स देयर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उस मैथमेटिक्स को दिल दे देते हैं और मैथमेटिक्स के साथ अपना पूरा टाइम एंजॉय करते रहते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है छूट जाते हैं, या कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितने अच्छे से करना चाहिए। जैसे इंग्लिश की बात हो गई, या फिर फिजिक्स की, या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो आपने पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के हेल्प से क्वेश्चंस का लेवल देखा, आपने एनसीईआरटी लगाया, बेसिक ट्रिक्स सारी चीज़ें सीख गए, उसके बाद में फिर आपने आरएस अग्रवाल लगा दिया। मुझे लगता है कि इतना सब करने के बाद आपका लेवल बन जाएगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप आर डी शर्मा लगा लीजिए। इतना करते करते आपका एग्ज़ाम का टाइम आपके करीब आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सब करने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा पढ़ा, 15-20 डेज पढ़ा और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो फिर उनका थोड़ा सा मॉरल डाउन होता है, अगर अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते, टाइम के अंदर नहीं बनते, अच्छे मार्क्स वो लोग स्कोर नहीं कर पाते। कम से कम एटलीस्ट आपका सिलेबस, फुल सिलेबस 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। आपका पूरा सिलेबस 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। 2 बार अगर आपने सिलेबस कर लिया, एक बार तो थोरो स्टडी उसका कर लिया, दूसरी बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एनी हाउ 28 फेब तक आपका एनडीए का मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 28 फेब तक आपके पास मार्च का पूरा महीना बच्चों रिवीजन के लिए होना चाहिए। मार्च का पूरा महीना आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए, और इस मार्च के महीने में आप रिवीजन भी कीजिए, साथ ही साथ किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज का बड़ा फायदा है, टेस्ट सीरीज लगाओगे अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो पढ़ने में मन लगेगा और मार्क्स का लेवल अपना बढ़ेगा। तो ये सब कीजिए, और ये सब करने के बाद में आप अप्रैल में जब आपका एनडीए का एग्जाम हो जाता है, तब आप वीडियो पे कमेंट करिए कि सर ये वीडियो से हमको कितना लाभ हुआ। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि सर मैथमेटिक्स में और कोई दिक्कत है या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।